नमस्कार, खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज बात होगी किसानों की राहत की। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने शीघ्र फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने अब प्रभारी मंत्री को कहा कि वो अपना प्रभारी जिलों को, और वहीं सभी कलेक्टर कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों का सर्वे जल्द पूरा करने की बात उन्होंने कही। सर्वेक्षण भी होगा क्योंकि जनता की संतुष्टि भी आवश्यक है। सर्वे पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ हो, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया। ध्यान रहे, सर्वे घर बैठे ना हो, ये इस बात पर उन्होंने जोर दिया, और सर्वे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात भी वे कहते नजर आए। मुख्यमंत्री के शब्द ये भी थे कि किसान होने के नाते मैं स्वयं किसानों के प्रति संवेदनशील हूं। संकट की ये घड़ी है और संकट की इस घड़ी में हम किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यानी किसान राहत मांग रहा है और सरकार राहत सुनिश्चित करने की तैयारी में है। क्या है पूरा माजरा और इस पर पक्ष विपक्ष क्या कहता है, ये तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए खास मेहमान, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड खबर भारत जुड़े हुए हैं पंकज गुप्ता जी, हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे, जवाहर प्रजापति जी बीजेपी प्रवक्ता, और साथ में इस चर्चा में शामिल होंगे किसान नेता राहुल धुत। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं पंकज जी आपसे। चूंकि आज का हमारा जो मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ है और हमने लाइन ही उसकी ये रखी है, किसान मांगे राहत। तो यानी किसान अगर राहत मांगे तो ये तय है कि उसे अब सुकून मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी स्थिति है लग नहीं रहा कि मुआवजे की जब मांग की गई है समय पर मुआवजा मिला हो। देखिए, ये हमेशा से ही बहुत एक विवादित विषय रहा है। हालांकि ये बेमौसम बरसात से हमेशा से किसानों को नुकसान होता आया है, और आगे जैसे पिछले सालों में भी देखा गया है कि जिस तरह से ऐसी ओला बारिश हुई है तो तब किसानों को एक नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार के जो सर्वे को लेकर हमेशा से ही एक विवाद किसानों का रहा है सरकार के साथ। अब देखिए, एक राजनीति का मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि एक राजनीतिक तौर पे इसको बड़ा मुद्दा बनाकर जिस तरह से किसानों का भी जिस तरह का एक वो चल रहा है किसानों के भेदभाव को लेकर, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर जो भी नुकसान हुआ है तो सरकार जिस तरह से सर्वे कराना चाहिए, मुझे लगता है कि जैसे पिछले अनुभव कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे, इसको लेके हमेशा किसानों की शिकायत रही है। मैंने देखा भी है कई जिलों में, हमने रिपोर्टिंग के दौरान भी ये देखा है कि अक्सर जो पावरफुल लोग हैं वो अपने अपने नाम दर्ज कराने में या सर्वे में अपने नुकसान को दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि ऐसे लोग जो छोटे किसान हैं या मझोले किसान हैं और या फिर जिनकी अच्छी पकड़ नहीं है जिला प्रशासन में, वो लोग कहीं ना कहीं उनको बहुत कम आकलन देके या बहुत कम पैसे देके उनको एक अपमानजनक स्थिति में पैदा की जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी 500 का चेक पकड़ा दिया, कभी 1000 रुपए का चेक पकड़ा दिया, तो ये ऐसी स्थिति बहुत अपमानजनक होती है किसान के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को पिछले अनुभव सीखते हुए निश्चित तौर पे एक थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जो सीएम ने कहा, जैसा कि कहा है कि अगर उसका सही ढंग से पालन होता है तो किसानों को जरूर इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल। नीरव जी, आपसे मैं ये सवाल रखना चाहूंगी कि वाकई ये जो सरकार बात कर रही है, प्रदेश सरकार, वो अपने वादे को पूरा करेगी या फिर इसको कागजों वाली सरकार कहें या काम वाली सरकार, ये आपका क्या मानना है? देखिए, इस बार जो है पिछले 2 सालों से किसान अतिवृष्टि और ओले से जूझ रहा है। पाला गिरता है, फसलें खराब होती है, 2 साल से चल रहा है। इस बार लगभग 630 गांवों में लगभग 25,000 हेक्टेयर में किसान प्रभावित हुए इससे। कई जिलों में, प्रदेश के कई जिलों में स्थिति हुई कि पूरी फसलें ओलों से पाट दी गई, मतलब बर्फ की चादर बिछ चुकी है। हालत ये थी, किसान ने जब अपनी फसलें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवपुरी में तो किसान पैर पकड़ के कलेक्टर और वहां के पूर्व अपने विधायक गए थे। अभी आज की घटना है तो उनसे पैर पकड़ के मुआवजे रोता, ये स्थिति प्रदेश में हो चुकी है जी। अब हालत ये कि नहीं हो, देखी बात सहमत हूं कि ऐसा नहीं हो कि अंधा बांटे रेवड़ी और आप आपको दे। आप मुआवजे की बातें कर रहे हैं। शिवराज जी ने कहा था जब कांग्रेस सरकार 30,000 प्रति मुआवजा चाहिए, किसानों को देना चाहिए कि शिवराज की हमें किसानों को मुआवजा प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा, आपको भी उस पर कायम रहना चाहिए। किसान कर्ज के बोझ से ऐसे दबा हुआ है बेचारा, आपसे कर्ज माफी कर नहीं पाए, यूरिया के लिए वो लाइन में खड़ा रहा, बीज मिल नहीं पाए, बिजली की कटौती लगातार जा रही, इतने संघर्ष में उसने अपनी फसलें खड़ी करी। आज कुछ जो फसलें तैयार थी वो मंडी में खराब हो गई, बोरियों में पड़ी हुई पानी की वजह से। जी बिल्कुल।
राहुल उनपे जी। से पानी फिर गया। अब आप सिर्फ घोषणाएं भोपाल में बैठ कर बिल्कुल। राहुल जी, आप कितना सहमत तो हो? मैं हम आप सर्वे समय सीमा तय हो। हम्म, जी बिल्कुल। देखिए क्रांति जी, मैं इस मामले में जरूर किसानों की बहुत दुख की घड़ी है, और ऐसा जो हुआ है किसानों के साथ, किसानों की काफी महीनों की मेहनत पे पानी फिरा है। और इस चीज को लेकर मैं इस बार शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ कि सरकार को अगर किसानों की सच में चिंता है तो संवेदनशीलता दिखाते हुए आरबीसी की धारा 6(4) के तहत तो तत्काल मुआवजा देना ही चाहिए। और जो सर्वे होना चाहिए वो भी निष्पक्ष रूप से और आंखें खुली रख के होना चाहिए। जैसा कि भाई साहब ने गुप्ता जी ने कहा कि ये शिकायतें हमेशा से रही है कि जब सर्वे होता है तो सर्वे कई जगह ऐसी शिकायतें सामने आती है, घर बैठे सर्वे हो जाता है। आरआई पटवारी जो है वो ग्राउंड पे नहीं जाते भी हैं तो लिख के कुछ आते हैं और बाद में रिपोर्ट कुछ और निकल के आती है। उन सब चीजों पे सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा, और प्रशासनिक स्तर पे इस चीज की बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक संगठनों का इसमें सहयोग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रशासन पर निर्भर नहीं हो सकते। पुराना है जो हमारा अनुभव रहा है इस मामले में, चाहे बीमा का मसला हो चाहे मुआवजे का मसला हो, सबके सामने बात है कि हर बार किसानों को ठगा जाता है। तो इस चीज पे तो बहुत गंभीरता से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ये चीज मैं मानता हूँ कि किसानों के साथ बहुत दुख की घड़ी है। अगर संवेदनशीलता सच में सरकार के में है तो बहुत गंभीरता से इस पर काम करना जरूरी है। और हम एक किसानों के शुभचिंतक होते हुए, किसान संगठन के कार्यकर्ता होते हुए, हम सरकार को इस चीज के लिए चेतावनी भी देते हैं कि अगर इस बार कोई लापरवाही हुई तो हम रोड पे आके इस चीज को लेकर आगे लड़ाई लड़ेंगे, बहुत भारी लड़ाई लड़ेंगे। पंकज जी, जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि वाकई ये समस्या कोई नई तो है नहीं, हर बार ये मौसम आता है, हर बार ये अगर साल के ये जो दिन होते हैं ये परेशानी हर बार बनती है। हर बार जिस तरह से जिन परेशानियों से किसान जूझ रहा है वो परेशानियों से जूझता ही है, तो क्या इसकी तैयारी पहले नहीं कर लेनी चाहिए? क्यों हर बार एन टाइम पे, एन वक्त पर, जब ये परेशानी सर पर आ जाती है तब जाके नीति बनाना शुरू कर देते हैं? देखिए, अभी आज की डेट में देखिए, अभी जो अगर हम आज की वर्तमान समय की बात करें, देखिए सरकार के हालात उतने आर्थिक अच्छे नहीं हैं। हम पिछले कुछ समय जिस तरह से कोविड की मार सह रहे हैं, पहले ही वे बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं और बहुत हद तक सरकार का बजट इस पे खर्च किया जा चुका है या हो रहा है। तो ऐसे हालात में अब किसानों का भी एक मुद्दा जो ये आया मुआवजा वाला, हालांकि ये बात सही है बिल्कुल की है, हर साल आता है, लेकिन हर साल सरकार के पास एक फंड है इसके लिए जो जिला कलेक्टर द्वारा दिया जाता है। लेकिन चूंकि जब बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़ी स्तर पर इस तरह की आपदाएं, घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित तौर पे फिर सरकार से एक अलग से पैकेज की मांग करते हैं। जैसा कि हम भी देखते होंगे, राज्य सरकारें भी जैसे ही कोई ऐसा 100-200 करोड़ 500 करोड़ से ऊपर का बजट मांगने की बात आती है तो केंद्र सरकार पे जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि अभी मेरी बात हुई तो बहुत प्राइमरी लेवल पे है। आज कहा गया है सर्वे की कार्रवाई अभी चलेगी, सर्वे आएंगे, कितना अनुमानित लागत निकल के आएगी, थोड़ा सा इसमें भी 2-4 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको प्रमुखता से लिया है। और हमारी जो बात हो रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने, मुझे लगता है 2 से 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट मिल जाएगी जिलों से कि कहाँ अभी नुकसान ज्यादा हुआ है। हालांकि जो अभी प्रारंभिक सर्वे ये बताते हैं कि अभी जो इलाकों में नुकसान हुआ है वो बहुत अभी बड़ा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा नुकसान, कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान जो हुआ है। लेकिन अभी चूंकि हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास मुआवजा देने के लिए कितना कुछ है जो कर पाएगी ये भी देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि सरकार के पास इनकम बहुत अच्छी नहीं है। तो निश्चित तौर पे सरकार कितनी मदद कर पाएगी वो, अब सर्वे का जो प्लान है वो सालों साल चलता है। पिछले अनुभव यही बताते हैं कि वो भले ही आप देखिएगा, हम कई बार ऐसा तो होता है कि बाढ़ का हमें मुआवजा मिला नहीं और हम अब बारिश का मुआवजा मांग रहे हैं। अभी पता चला, आपको यही पता चलेगा कि जुलाई में जो जुलाई अगस्त में बाढ़ आई थी उसका ही मुआवजा सर्वे चल रहा है कई जगह पे, तो अभी वही फैसला नहीं हो पाया। तो ये भी सरकार का एक भी प्रशासन का ये ढुलमुल रवैया रहता है जो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनको जरूरत तत्कालिक होती है और तत्कालिक की वजह सरकार को मिलने में उनको उसके लिए भी हर जगह कमीशन खोरी, पैसा दो, पटवारी सब पैसा मांगते हैं। अब 1000 रुपए, 2000 या 5-10 हजार का मुआवजा पाने के लिए वो कितना मेहनत करेगा किसान? बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कर्ज पर डूबता चला जाता है क्योंकि समय पर मदद नहीं मिल पाती आर्थिक। नीलम जी, और जिस तरह से ये जो बात निकल कर आई कि कर्ज में डूब, अभी हालात अगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बात रखना चाह रही हूँ कि अभी आर्थिक स्थिति सरकार की कमजोर चल रही है, तो क्या पूरी मदद हो पाएगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण है कि मुआवजों पर निर्भर रहने वाले किसानों वाला प्रदेश
क्या विकसित हो पाएगा? देखिए, किसान अन्नदाता है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, अपने चहेते लोगों का कर्जा माफ करते हैं, और रहा सवाल कि खजाना नहीं तो आप इतने इतने बड़े इवेंट क्यों करवा रहे हैं? आपके तो वातानुकूलन बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं, बड़े बड़े महंगे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे इवेंट कर रहे हैं, तो किसानों कर्जे के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अन्नदाता कहां जाएगा? एक तो कर्ज में डूबा हुआ, प्राकृतिक आपदा का शिकार, पिछले 2 सालों से परेशान हो रहा है, कहां जाएगा वो? उसके बाद जब मुआवजा होता है उसकी सर्वे की समय सीमा तय नहीं होती है। वही बात होती है कि आपस में बंटवारा बंदरबाट हो जाती है। एक कमेटी बनना चाहिए, उसमें कांग्रेस के विधायकों को भी लेना चाहिए, एक टीम बनना चाहिए ताकि पारदर्शिता पूरी रहे और योग जो इस व्यक्ति जो वाकई में इसके साथ नुकसान हुआ है उसे पूरा उसका मुआवजा मिले। ऐसा नहीं हो कि आपसी बंदरबाट हो जाए। हाँ नीलम जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जब वो 15 महीने की सरकार थी, आपकी सरकार थी, ये पॉइंट जो अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी आपने जिक्र किया, क्या ये मुद्दे पहले नहीं उठे थे जब उन 15 महीनों में शायद किसानों की मदद हो पाती? जो हम अभी चाह रहे हैं वो तब हो पाता? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कमलनाथ जी सरकार का सबसे पहला किसान का मुद्दा था कि कर्ज इनका माफ किया जाए, और हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। ये मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। किसान से ही पूछ लेते हैं, हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, राहुल जी। हाँ जी राहुल जी, आप बेहतर जवाब बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री ने विधानसभा रिकॉर्ड है दस्तावेज के। क्रांति जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा राजनीतिक पक्षों में तो पढ़ना नहीं चाहता, हम किसानों की बात करें तो उस विषय को लेकर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि बात तो 10 दिन में पूरे किसानों का कर्जा माफ करने की हुई थी, और 1.5 साल में सिर्फ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया उन्होंने। वो भी कैसे किया वो ये बेहतर बता पाएंगे, तो उस बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अच्छा काम करते तो सरकार आपकी जाती नहीं, और यही 10 दिन में कर्जा माफ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, 10 दिन में कर्जा माफी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, इतने बड़े प्रदेश में 10 दिन में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो कर्जा माफ हो जाएगा, है ना। एक 10 दिन में कर्जा माफ की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ये था, और हमने प्रक्रिया शुरू करी, शपथ लेते ही शुरू करी कमलनाथ जी ने, और 14 महीने में उन्होंने 27 लाख का किसानों का कर्जा माफ किया। तो कहीं के प्रयास तो किए ना। जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो वीडियो था वो सब जगह वायरल हुआ है, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने गिन के कहा कि 10 दिन में संपूर्ण किसानों का हम पूरा कर्जा माफ कर देंगे। तो बात तो यही थी, और अगर आप उसको अपने हिसाब से राजनीतिक रूप देके घुमाएंगे तो अलग है, लेकिन 10 दिन में कर्जा माफ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे अभी हम मांग करते हैं कि आप 10 दिन में मुआवजे की बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। 10 दिन के समय सीमा तय हो, जो किसानों को नुकसान हुआ है 10 दिन के अंदर सर्वे होके मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। हो सकता है बांटने में समय लगे, नहीं प्रक्रिया तो शुरू हो। 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे? आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो वर्तमान स्थिति पे बात करें कि आज जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी देखिए सर, प्रशासन तो बैठक करी, लेकिन क्या आपकी पार्टी के लोग रोड पे आके किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? पिछले 2019 का बिल्कुल लड़ेंगे। अगर किसानों की मुआवजा नहीं मिला, किसानों जो आज किसान संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों पे इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला करने के लिए आपको समान रूप से चिंता करनी पड़ेगी, और रोड पे आकर किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। राजनीति बिल्कुल अब मैं आपसे सहमत हूँ। हम किसानों का अगर मुआवजा नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और सड़क पे आके संघर्ष करेगी सरकार से। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी आंकड़ों में उलझाती रहती है, जांच चलती रहती है, प्रक्रियाएं चलती रहती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हम दोनों पार्टियों से अनुरोध करेंगे कि किसान के मामले में राजनीति ना करके किसान के लिए संवेदनशील बने। जो ये ठीक है, ये नुकसान हुआ है, क्या आपको अभी बात वही भाई साहब ने जैसा बताया कि सरकार का खजाना खाली है, बजट नहीं है, वो तो देखिए भाई साहब, पूरी इच्छा शक्ति का खेल है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक ओमकारेश्वर में मूर्ति लगाने के लिए, शंकराचार्य की मूर्ति लगाने के लिए सरकार ने घोषणा की कि हम 2000 करोड़ का कर्ज लेंगे। तो भैया किसानों के मामले में कर्ज ले लीजिए, किसान कर्ज में डूबा, थोड़ी आप उसका हाथ बटा लीजिए। वैसे भी कौन सी कर्ज की कमी है, लेकिन चिंता तो करिए, सर्वे ठीक से कीजिए, मुआवजा ठीक से बांटिए। किसान खुशहाल रहेगा तो प्रदेश खुशहाल रहेगा, किसान दुखी रहेगा तो प्रदेश रहेगा।
फिर इवेंट कैसे बनेगा? हम तो इवेंट पे खर्चा करते हैं, इवेंट बनाते हैं जिसमें हमें वाहवाही मिले। देखिए, ये हमें तो किसानों से आपकी मतलब बातें नहीं हैं, है। आप राजनीतिक दलों की बातें हैं, आरोप भाजपा प्रत्यारोप की ये करते हैं। परंपरा रही, इवेंट पे पैसा खर्च किसानों करती है। और किसानों की बात करेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति किसानों के साथ बन रही है, इसका दीर्घकालिक उपाय सरकार को सोचना चाहिए। बीमा मुआवजा की एक तय सीमा तय बात होनी चाहिए। तो राहुल जी, मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहूंगी कि बात तो ये जो निकल कर आई कि प्रतिमा के लिए खर्च किया गया, वाकई इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। मुहूर्त के लिए खर्च किया जा सकता है तो किसान की सूरत देखकर भी जल्दी ही डिसीजन लिया जा सकता है, लगता है, क्योंकि ये संवेदनाओं वाला मुद्दा है। देखिए, सरकार अपने स्तर पे वो जो हर कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिले। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके यहाँ रहने वाले किसान इस तरह के हालात में रहें, लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक सिस्टम में, जिस सिस्टम में सरकारी काम करते हैं, वो सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि जहाँ इतनी जल्दी बहुत होना मुश्किल काम है। अब सब कुछ पटवारी के हाथ से शुरू होता है। पटवारी या एडीएम जो भी रहेंगे, जब साथ में टीम बनाएगी सरकार, अब वो उन लोगों को अपनी सुविधा है, समय है, काम है। ऐसे मैं इसलिए इतना बारीक जाकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिलों में रह के मैंने इन जिलों का हिस्सा रहा हूँ, मतलब इस तरह के मुआवजे सर्वे का हिस्सा रहा हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ किस तरह की परेशानियाँ आती हैं। जब हम जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो कभी वो छुट्टी में है, कहीं उनको साहब ने बुला लिया, कहीं ये, तो एक दिन निकलने में ऐसे बहुत समय नहीं लगता है। हाँ। तो फिर क्या करता है, वो दबाव जब सरकार से बनता है तो वो जो बार बार शिकायत किसानों को होती है ना, घर बैठे सर्वे करा लिया। हाँ। तो चूंकि उसको टाइम बाउंड है, ऊपर से दबाव है कि भाई 3 दिन में रिपोर्ट देना है। अब 3 दिन में एडीएम साहब ही नहीं आए, उनको ही कहीं ना कहीं कोई सरकारी कार्यक्रम दौरा लगा हुआ है। तो अब ऐसे हालात में फिर पटवारी जो है घर बैठे ही सर्वे कर डालता है। वो एक मोटा मोटा देखता है कि किस तरफ से हम कहाँ फसलें खराब है, और यदि फिर नुकसान किसका होता है, नुकसान उन इलाकों का होता है जहाँ थोड़े बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आपने जहाँ बहुतायत तो ओलावृष्टि हुई है तो वहाँ तो आप एक बना लेते हैं क्राइटेरिया कि इतना एरिया खराब हुई, लेकिन जहाँ पे कम हुआ है या कहीं पे छूट के जगह बीच बीच में हुआ है, उन लोगों को नुकसान होता है। उनको सर्वे में लिया नहीं जाता, फिर वो धरना प्रदर्शन राजनीति शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये एक राजनीति को भी जन्म देती है। अब किसान का मुद्दा है तो राजनीति सभी करेंगे। अब ये मौका कौन छोड़ना चाहेगा? कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगा। मुझे लगता है नीलम जी अच्छे समझते हैं कि अब ये किसान तो एक बड़ा मुद्दा है ही है, जो मतलब, और इसको अगर ओलावृष्टि से उतना शायद मतलब नहीं है मुझे लगता है राजनीतिक दलों को, वो तो बस ये है कि हाँ लोगों को दिखाना है। तो सरकार को एक सही में गंभीरता दिखानी चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आज जैसे तकनीक अब बढ़ रही है आगे, रोज नए बदलाव तकनीक में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे सरकार में काम है जिनके वक्त के साथ तकनीक में बदल गए हैं। अब जो है सर्वे के भी तरीके बदल गए हैं। तो सरकार को उन हाईटेक तकनीक का उपयोग करते हुए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा के लिए एक सिस्टम तैयार करें। यदि कभी भी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो उनको, अब सैटेलाइट है आपके पास, मार्किंग करना आसान है, देखना, आप जमीन तक देख सकते हो, आपके सब कुछ अब आपके रीच में है। अब आपको जमीनी स्तर पे जाने की जरूरत नहीं है, घटना स्थल पे। तो इसलिए सरकार चाहे तो एक सिस्टम डेवलप कर सकती है, लेकिन देखिए सरकार भी अपने शायद कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, यूं ही तो कोई नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है लगातार प्रयास करेगी। मुझे उम्मीद है कि अच्छे सर्वे में जो भी आएगा सरकार हेल्प करेगी, क्योंकि अब देखिए किसान कर्ज वाला मामला आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि किसान को तत्कालिक कोई बैंक तो कर्ज दे नहीं सकता। तो वो प्राइवेट वाले साहूकार ही देंगे, फिर साहूकार के वो कर्ज का जो मिलेगा वो एक अलग समस्याएं पैदा करेगा। तो सरकार भी इन सब चीजों को जानती है और सरकार करेगी, जहां तक मुझे उम्मीद है सरकार करेगी। बिल्कुल जी। क्या नीलम जी, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि जहां से कर्ज लिया है वहां से कुछ छूट मिल जाए जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता? किसानों की कर्ज माफी होना चाहिए। दोहरी मार क्यों किसान झेलेंगे? कर्ज भी देना है, प्राकृतिक आपदा भी है, फसल भी खराब हो चुकी है, कर्ज माफ होना चाहिए। तो जहां तक सवाल गुप्ता जी ने कहा राजनीति है, तो देखिए साहब, सरकार का दायित्व होता है, जवाबदारी होती है कि आज कोई प्राकृतिक आपदा आती किसानों पे तो किसानों के साथ सरकार खड़ी रहे। अगर किसानों के साथ सरकार खड़ी नहीं हुई तो विपक्ष की भी जवाबदारी है कि सोई हुई सरकार को जगाए। इस राजनीति नहीं कहते, हमारी जवाबदारी है। अगर सरकार नहीं जागेगी तो हम जगाएंगे, सड़कों पे आएंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। इसे हम राजनीतिक मुद्दा नहीं मान रहे, हम किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उठाएंगे। अगर इन्होंने अभी कल परसों में ही घोषणाएं करी है, समय अवधि है, 72 घंटे की बातें करी है, हम देख रहे हैं रास्ता। और ये सिर्फ जुमलेबाजी की रहेगी और भोपाल की घोषणाएं रहेगी और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा। कांग्रेस सड़कों पे आएगी, किसानों के साथ आएगी।
एक और चीज पूछना चाहूंगी, पक्ष और विपक्ष दोनों के तरीके से आपसे ही पूछती हूँ मैं, इस सवाल का जवाब आपसे लेती हूँ मैं। आर्थिक रूप से मदद करने की बात हमेशा कहते हैं, लेकिन क्या मानसिक रूप से मदद करने की बात कभी उठी है? क्योंकि सबसे ज्यादा जब इतना परेशान हो जाता है किसान, जब मदद की कहीं से भी उसको कोई भी रास्ता उसको नजर नहीं आता, तो एक रास्ता नजर आता है, वो होता है आत्महत्या का। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तथ्य, आंकड़े, रिपोर्ट ये सब गवाही देते हैं कि इतना परेशान हो जाने के बाद फिर किसान ये कदम उठाता है। तो क्या उसको मानसिक संबल देना उसके समानांतर जरूरी नहीं हो जाता? उसके साथ खड़े होना ही उसे मानसिक संबल देना होता है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान को आश्वस्त है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, किसानों की पार्टी कांग्रेस। 14 महीने की हमारी सरकार थी, हमने कर्जे माफ किए किसानों के। आज भी अगर इनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी, बड़ा आंदोलन करेगी। क्योंकि किसान दोहरी मार नहीं सकेगा, ना तो आप उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, ना मुआवजा दे रहे हैं सही समय पे। मुआवजा में पारदर्शिता होना चाहिए, आपसी बंदरबाट नहीं हो। ऐसा नहीं हो जो प्रभावशाली लोग हैं, बीजेपी के नेता लोग हैं, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने अपने लोगों को मुआवजा बंटवा दें, और जो बेचारे जिनके वाकई में किसान जो जिनको जरूरत है उन्हें नहीं मिल पाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल जी, तो अब तो हर किसान या किसान की अगर मैं समूह की बात करूं, ये मानसिक रूप से तैयार हो चुका है कि बिना धरने प्रदर्शन और बिना आंदोलन के काम बनेगा ही नहीं। किसान कर ही रहा है ना आंदोलन, देखिए सड़कों पे किसान, ग्वालियर में, मंदसौर में, उज्जैन में, तीनों जगह किसान। क्रांति जी, क्या है कि ये सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, सरकार किसी की भी हो, बिना लड़ाई तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सब बातें करते हैं किसानों के लिए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन धरातल पे हकीकत क्या है आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, और ये राजनीतिक दलों के नेता भी बेहतर जानते हैं। तो ठीक है, एक उम्मीद रहती है किसानों की कि हमारी सुनी जाएगी, और उस उम्मीद के इंतजार में कुछ समय निकाल सकता है, लेकिन जब अंतिम रास्ता धरना प्रदर्शन आंदोलन का है तो वो भी करा जाएगा, देखा जाएगा। हालांकि जो आपने पहले बात कही कि मानसिक रूप से तो किसान बहुत मजबूत होता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां बनती जब वो इस निर्णय पे आता है कि कोई ऐसी कदम उठाए। हम अपेक्षा करेंगे कि ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति बने कहीं पे भी देश में, प्रदेश में, और सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करे, शीघ्रता से जो भी संभव हो सकता है। जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि व्यस्त रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, मेरा एक सुझाव रहता है इस चीज में कि भाई कोई भी आपातकाल स्थिति बनती है, सरकार को कोई काम कराना होता है तो सारे अधिकारी युद्ध स्तर पर जुट जाते हैं 3 दिन 5 दिन में। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे भी बनाई जा सकती है, 3 दिन तक सारे प्रशासनिक मीटिंग जो भी है सब बंद करके सिर्फ किसानों की चिंता करें और ग्राउंड पे जाकर तैयारी करें। सिर्फ 3 दिन की बात है, 3 दिन में तो पूरे आंकड़े आ जाएंगे, फिर देखेंगे हम कि क्या करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं हम, किसानों की लड़ाई तो लड़ेंगे। पंकज जी, क्या ऐसे समय के लिए, जो समय निश्चित है कि आना ही है, परेशानी तय है कि ये परेशानी आनी ही है, तो इस तरह की समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार को आपात निधि जैसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कभी कि तुरंत उनको मदद पहुंचाई जाए? देखिए क्या है, सरकार के पास आपात स्थिति के लिए कलेक्टरों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि जो वो एक बहुत छोटी मदद है। अगर बहुतायत 1-2 किसान हो, 4 किसान हो तो कलेक्टर को इसके लिए पर्याप्त अधिकार हैं जो इस तरह की मदद कर सकते हैं जो सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन हर एक स्तर पे कुछ ज्यादा अधिकार कमिश्नर लेवल पे अलग है, सरकार लेवल। लेकिन जब आप एक पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं ये मामला जो है शासन स्तर पे आ जाता है, और शासन स्तर फिर उस पर एक बराबर सबको, ताकि सबको बराबर न्याय मिल सके, इसलिए चाहते हैं कि सबका सर्वे हो, जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उसको मुआवजा दिया जाए। अब हमारे यहाँ देखिए सिस्टम ही जब खराब होता है, जब नीचे मुआवजा बांटने वाले ही, तो सरकार चाह के भी उसको बेहतर नहीं बना सकती, क्योंकि आपके नीचे जो लोग अधिकारी बैठे हैं वो, उनको सही रिपोर्ट तो उनको देना है ना। हाँ। अगर वो कह देंगे कि भाई नीलम जी के खेत में नुकसान नहीं हुआ है, तो अब ये सरकार तो देखने जाएगी नहीं कि नीचे नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। सही। हाँ। तो हमारा जिम्मेदारी बनती है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और जो अधिकारियों की, कि जनप्रतिनिधियों का काम ये है कि जब अधिकारी सही ढंग से सर्वे नहीं कर रहे हैं या उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही, तो उसको लेकर एक जो दबाव बनाए कलेक्टर पर कि ये सर्वे गलत है तो सही कराए। लेकिन होता क्या है कि सब वहां पर अपने अपने लोगों के लिए लग जाते हैं।
मैंने जो जमीन स्तर पे अक्सर ये देखने को पाया गया है कि जब भी टीम आती है सब अपने अपने स्तर के लोगों को लिए आ जाते हैं। जब आप अपने अपने देखेंगे तो हमेशा नुकसान तो गरीब वहां भी रहेगा, सरकार से भी गरीब को मदद नहीं मिलती, स्थानीय लोग भी उसकी मदद नहीं करते, तो पावरफुल के साथ तो सारे लोग खड़े हैं ना। तो जो अभी नीरज जी ने कहा कि बीजेपी के किसान, अब किसान देखिए जब कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाते हैं तो फिर निष्पक्ष सर्वे होना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। जब तक मुआवजा ना मिल जाए लगातार उनके संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम कुछ खबरें ऐसी भी चला रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि जाकर खेतों में किसानों से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग तब हो जाता है जब हम उनकी आर्थिक मदद अभी करने में असमर्थ होते हैं, उसमें लंबा समय लग रहा होता है। जी नीलम जी, जी क्या देखिए, जनप्रतिनिधि का भी दायित्व रहता है। देखिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक कमेटी बने, इसमें कांग्रेस के विधायक भी रहे, भाजपा के विधायक भी रहे, टीम बने, उनके दायित्व दिया जाए ताकि सर्वे निष्पक्ष हो, उसकी जांच पर हो किया जाए और किसानों को सही सही उचित मुआवजा मिले। ऐसा नहीं हो कि उसे भोपाल में बैठ के घोषणाएं करती जाए, वहां से लॉलीपॉप दे दी जाए और मुआवजे से बड़े बड़े किसानों को मिल जाए जो पैसे भरे पेट के हैं, गरीब किसान फिर बेचारा लाचार जो परेशान है उसकी स्थिति हो जाए। जैसे यूरिया में हुआ था, अभी बड़े बड़े किसान जो थे जिनकी पहुंच थी उनको यूरिया मिलता रहा, छोटे किसान को यूरिया नहीं मिल पाया, बीज नहीं मिल पाया, वो स्थिति नहीं हो। लेकिन एक समस्या सर्वे साफ सुथरा हो। बिल्कुल राहुल जी, बीच में जब बारिश ओलावृष्टि से पहले की बात करना चाह रही हूँ, तब की परेशानी की भी बात करना चाह रही हूँ, तब की मांगी गई राहत की भी बात करना चाह रही हूँ। कुछ महीनों पहले की जब खुले में रखा हुआ था उनका धान, खुले में रखी हुई थी उनकी, जब फसल की हम बात करना चाहें उस वक्त जब जिक्र किया था, किसान लगातार परेशान हो रहा था, लगातार मीडिया में चर्चा में था ये विषय कि किस तरह से किसान परेशान हो रहा है, अपनी फसल को बचाने के लिए, धान को बचाने के लिए लगातार परेशान हो रहा है। तब भी परेशान था जब बारिश नहीं हुई थी, अब तो बारिश हो गई तो स्वाभाविक है परेशानी उसकी खुलकर सामने आ रही है। क्या तभी कुछ इंतजाम नहीं किए जाने थे? देखिए, आप किसान नेता हैं, आप बेहतर समझते हैं इस समस्या को। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है क्रांति जी कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक त्रुटियों का परिणाम है जिसकी वजह से इतनी बड़ी विकट समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि सिस्टम का फेलियर ही कहा जाएगा इसको। प्रशासनिक स्तर पे ना तो ये पहले तैयारी करके रखते हैं, ना मॉनिटरिंग करते हैं। जब स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, जब उतर के रोड पे आते हैं, वो भी दबाव में आते हैं। दबाव में आने के बाद भी काम कितना अच्छा करते हैं ये हम सब लोग को पता है। तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक फेलियर होता है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को या नेताओं को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ये दोबारा ना निकले। बार बार एक ही गलती पुनरावृत्ति होती है, हर साल की घटना है। मौसम विभाग के 2 दिन पहले से सूचना थी कि भारी वर्षा होने वाली है, इन्होंने तैयारी नहीं करी। तो ये तो सूचना, मौसम विभाग आज की डेट में इतना हाईटेक हो चुका है कि हर चीज की 2-3 दिन पहले अपने को बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। ये गेहूँ जो भी खरीदी करते हैं उसका माल खुले में पड़ा रहता है, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई आपको? और सबसे बड़ी चीज इसमें देखने वाली बात ये है, इनके पास पूरा डाटा है, एक एक किसान का पूरा डाटा इनके पास पहले से है। और कम से कम आकलन जो रहता है बारिश का या पूर्वानुमान जिसे कहते हैं, लगभग आज की परिस्थितियों में इतना सटीक आ रहा है। तो ये तैयारियां क्यों नहीं करते पहले? ये सोते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं और कागजी खाना पूर्ति करते रहते हैं। जब जमीन पे स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पिसता तो किसान है इसमें, आगे जाके नुकसान तो किसान का होता है। अभी भी ये सर्वे कर रहा है, जांच कर रहा है, कभी एसडीएम साहब का बहाना बना लेंगे, कभी तहसीलदार साहब का बहाना बना लेंगे, पटवारी साहब ग्राउंड पे जाएंगे नहीं और कह देंगे हमने रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट बन जाएगी, किसान भरोसे में बैठा रहेगा, बाद में पता चलेगा रिपोर्ट में ग्राउंड पे कुछ था और लिख के कुछ ले गए। ये क्या है? ये किसकी गलती है? इसको कौन सुधारेगा? हम बार बार कहते हैं, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, एक कमेटी बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक सुधार की मैं इनसे आशा करूंगा कि भाई साहब मेरा ये निवेदन है कि राजनीतिक दलों को उस कमेटी में ना रखा जाए, नहीं तो वो कमेटी भी कांग्रेस और बीजेपी में उलझ के रह जाएगी। शुद्ध रूप से किसानों के प्रतिनिधि हो, किसानों के शुभचिंतक हो, किसान समाज से भी हो, जो उस कमेटी के सदस्य हो, सही जानकारी दे सके, ग्राउंड की सही रिपोर्ट दे सके। ये मुद्दा राजनीति में ना उलझे राहुल जी, बहुत कम समय बचा है, ये मुद्दा राजनीति में ना उलझे, इसलिए आज हमने नीरव जी को बस जोड़ा हुआ है। आखिरी सवाल पंकज जी आपसे कर लेती हूँ, पूर्व धारणाओं से ग्रस्त होने से बेहतर है पूर्व अनुमान वाली सरकार? नहीं, बिल्कुल, अगर आप पूर्ण अनुमान लगा सकते, सरकार के पास बहुत सारे अनुमान पहले से होते हैं, अनुभव होते हैं। पिछले सालों में जो हुआ है लगा, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि ओलावृष्टि से पहली बार किसान परेशान है। सरकार को पता है कि क्या परिस्थितियां बनती है, हर बार वो टीम भी होती है सरकार के पास, एक सिस्टम, अगर सिस्टम के पास सिस्टम बना हुआ है, हाँ। सिस्टम चलाने लोग नहीं ईमानदार नहीं है।
सिस्टम में दिक्कत नहीं है, सिस्टम तो है एक सर्वे करने का कि किस तरह से सर्वे किया जाना है, उसका पूरा आकलन कैसे होना है, लेकिन जब जिनको चलाना है वो ईमानदार नहीं होते तो ये मामला उलझ जाता है। और फिर क्या होता है, स्थानीय राजनीति हावी हो जाती है, क्योंकि सब अपनी अपनी एक दुकान खुल जाती है सबकी। खासकर किसान जैसे संवेदनशील मुद्दे में तो वैसे भी विपक्ष हमेशा सबसे आगे आता है। तो क्या होता है कि ये बात दल जब आपने भाई साहब बोल रहे हैं, किसान नेता बोल रहे हैं कि बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आप राजनीति में उलझने के बजाय किसानों को ज्यादा ज्यादा प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि सही तो वही बता पाएगा। राहुल जी आप बिल्कुल सही है कि एकदम सही निर्णय तो किसान ही बता पाएंगे। राजनीतिक दल की अपनी, अब चूंकि वहाँ किसान नेता भी है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ही बताएंगे ना। मतलब कभी भी वो सरकार के अच्छे कामों को नंबर नहीं देना चाहेगा कोई भी कांग्रेस का जुड़ा हुआ किसान। तो जब दल की बात आती है तो सही, तो राजनीतिक लोग भी वो जान जाती, सरकार को भी पता है कि जहां मेरे लोग हैं वहां तारीफ करेंगे, खराब कामों में भी भाजपा के लोग अच्छा ठहराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में मूल मुद्दा गायब हो जाता है, दल के दलदल में फंस जाता है मुद्दा दरअसल। फिलहाल के लिए मैं यही इजाजत लूंगी, इस मुद्दे पर हम यही अल्प विराम लगाते हैं क्योंकि ये खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है। तो धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े हुए थे स्टेट हेड खबर भारत से पंकज गुप्ता जी और राहुल दूत जी किसान नेता, साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे नीलम शुक्ला जी कांग्रेस से। तो फिलहाल के लिए किसान मांगे राहत, इस मुद्दे पे फिलहाल इतना ही, क्योंकि राहत मिलेगी तो शायद उसकी जिंदगी भी बच पाए। नमस्कार।